सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ सिया जो है वो दूध का गिलास लेके सारा की रूम की तरफ बढ़ रही होती है और वहाँ सारा थोड़ी रोमांटिक होते हुए जैस को बोलती है कि इतनी सारी मेडिसिन खा ली मैंने, अब मेडिसिन का एक अच्छा डोज तो बनता ही है। तो जैस कहती है कोई भी मेडिसिन का डोज अच्छा नहीं होता तो कुछ मत लो, ओके ना? तो सारे ऐसे अपने लिप्स पे हाथ रखती है, कहती है एक मेडिसिन है जो बहुत टेस्टी बहुत यम्मी होती है, जितना खाओ उतना कम लगती है। तो जय समझ आती है और वो हंसते हुए जय सारा की करीब जाती है, उसके लिप्स पे किस कर लेती है और तभी वहाँ सिया आ जाती है। सिया इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, उसके हाथ से दूध का गिलास उधर ही छूट जाता है। वो बहुत गुस्से में इन दोनों को घूर रही होती है। ये दोनों घबरा के पीछे होते हैं और दोनों ही डर के मारे नजरें नीचे चुरा लेते हैं, क्योंकि सिया इन दोनों से बड़ी थी। सिया बहुत गुस्से में होती है, बहुत ही ज़्यादा। वो तुरंत जो है वो रूम अंदर से लॉक करती है और इन दोनों को बहुत गुस्से से देख रही होती है। दोनों बहुत घबरा रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ ऐसे ही घबराते हुए देखते से कहती, हिम्मत कैसे हुई तुम लोग की? हाँ, मेरे सामने अभी भी एक दूसरे, उठो वहाँ से जैस, तुम अभी के अभी उठो। तो जैस घबराहट के मारे सारों को एक तरफ देखती है और उसके बाद वो उठ जाती है। तो कहती इधर आओ मेरे पास। तो जैस कहती मैं सब दिख, और क्या मैं हूँ, आ रही हो कि नहीं? तो जैस सिया के सामने आके खड़ी होती है। जैसे उसके सामने आती है, बाप रे बाप, सिया इतने गुस्से में होती है कि वो जैस को थप्पड़ लगा देती है और जैस ऐसे ही सिया को देखती है कि इसने मुझे मारा। और वहाँ दूसरी तरफ सारा उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सिया ने मारा है जैस को, वो भी खड़ी हो जाती है, कहती आपने मारा कैसे उसे? तो सीखती है, अच्छा देखना है तुम्हें कैसे मारा, हाँ इधर आओ दिखाती हो तुम्हें कैसे मारा मैंने उसे। तो सारा भी बहुत गुस्से में होती, कहती हाँ दिखाओ मुझे हिम्मत कैसे इसे मारने की, हाँ मैं प्यार करती हूँ इसे। सारा जैसे ही सेंटेंस खत्म करती है जैस का हाथ पकड़ती है, सिया का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। वो ये भी नहीं देखती कि सारा भी मारा है, वो सारा को भी ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उन दोनों का हाथ छुड़ाते हुए बोलती है शर्म कर लो तुम दोनों, अपनी अपनी एज तो देखो और हरकतें भी देखो, बताती हूँ मैं अभी तुम दोनों के पेरेंट्स को, फिर तुम लोग को मज़ा आएगा। तो उसी ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलने लगती है। तो वो सारा बोलती ठीक है जाए बता दे, हम दोनों भी बता देंगे आपके और तारे के बीच क्या चल रहा है। तो सिया पीछे घूमती कहती क्या बोला तुमने, हाँ क्या बोला, फिर से बोलना। तो ये सुन के सारा कहती है आपका प्यार प्यार और हमारा प्यार टाइम पास, हाँ आप करो तो प्यार है, हम करें तो टाइम पास है। तो उसकी बात सिया बोलती बकवास बंद करो, अपनी एज देखी है तुम दोनों ने, अभी से यही सब हरकतें हैं तुम दोनों की। देखो मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो सारवती वाह, आप करो तो वो प्यार हो जाता है, हम करें तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो जाती है, क्या बात है। सियापति तुम अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ और तुम्हारी जान ले लूँ। तो सारवती जान लोगी, हाँ ले लो ले ही लो जान। तो ऐसे बोल के सिया का हाथ पकड़कर अपने गले पे रखती है। सिया अपना हाथ पीछे करती है, तुम मेरे प्यार करना चाहे फ़ायदा उठा रही हो सारा, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी। तो वो कहती जिस तरह आप मुझसे प्यार करती हो वैसे मैं इससे प्यार करती हूँ, ओके, आई लव हर एंड मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाली, और ये सच में प्यार है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो सिया कहती मैं कैसे मान लूँ कि कोई अट्रैक्शन नहीं है। सारा कहती आपको और क्या प्रूफ चाहिए, हाँ बोलो किस तरह मानोगी कि ये प्यार नहीं है। तो उसके बाद ये आ गई थी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पे यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, हाँ सोचा है कुछ तुमने? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता, समझी तुम? सहानुभूति आई नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन आप तारा भी तो मैनेज कर रहे हो, हम दोनों भी कर लेंगे। सियागती हम दोनों की बात कुछ और है, यू इडियट, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमारी बात और है, हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं। सहानुभूति हाँ हम भी तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और सियागती जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, अपनी एज देखो और अपनी बातें भी सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँ। तो चलपति आई एम सॉरी, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात, मैं सच में इससे प्यार करती हूँ, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ओके। और मैं इससे दूर पहले भी रह चुकी हूँ, तब भी मैं इससे प्यार करती थी, मैंने रह लिया ना, इसके अलावा कभी किसी और लड़की के बारे में मैंने नहीं सोचा, ना ही कभी सोचूंगी। सीखती तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, सारा व्यक्ति आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। तो ये तीनों आपस में बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाज इतना नहीं बोल रही होती, लेकिन सारा और सिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है। और तारे बाहर से गुजर रही होती है, उन्हें इनकी आवाज़ें आती है, वो फ़ौरन से नॉक करने लग जाती है। सिया दरवाज़ा खोलती, कितनी क्या है तुम्हें? तारा क्या मतलब क्या है, अंदर आने दो मुझे। तो तारा ज़बरदस्ती रूम के अंदर घुस आती है, तो देखती है कि
सिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और लाल लाल है एकदम उसकी आंखें, और वो घूर रही है जैज़ को, हद से ज़्यादा घूर रही है। तारा कहती है ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? तो जैज़ बताती आपको तो पता है ना हमारे बारे में, हाँ आप समझाती क्यों नहीं हो, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तारा बताती व्हाट सिया, तुमने तुमने ऐसे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो इन्हें? सिया बताती मुझे जो लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। ये लोग ना पागल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अभी इनकी पढ़ाई की उम्र है। तो सारावती वो तो आपकी भी है ना? तारावती या शी इज़ राइट, पढ़ाई की उम्र तो आपकी भी है ना, फिर भी प्यार करती हो ना? हाँ मेरा ख्याल रखती हो ना, मुझे प्रोटेक्ट करती हो ना? सारावती कोर्स मैं कर सकती हूँ यार, लेकिन इन दोनों को, अरे इनकी एज तो देखो, ये कैसे खुद को तो संभाल नहीं सकती। सारा को तुम्हें साफ साफ पता है, खुद को भी नहीं संभाल पाती, इसको कैसे संभालेगी? तो जय सारा का हाथ पकड़ लेती है, कहती कोई मसला नहीं है, मैं इसे संभालूंगी। तो उसे कहती हाथ छोड़ो पहले, अभी की अभी इसका हाथ छोड़ो। तो वो फ़ौरन से हाथ छोड़ देती है। कहती देखा मैंने एक बार ऊंचा किया, बोला इसने हाथ छोड़ दिया, प्यार करती होती तो कभी हाथ नहीं छोड़ती। जैसे तुरंत फिर से हाथ पकड़ लेती है। कहती तुम्हारी तो छोड़ो इसका हाथ, बना में तो हाथ तोड़ दूंगी। जैसे फिर भी हाथ नहीं छोड़ती। तो सिया बहुत गुस्से में होती है, दोनों के करीब जा रही होती है और ये दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं, नजरें तुरंत नीचे चुरा लेते हैं। तारा सिया का हाथ पकड़ती है, कहती तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो। सिया कहती तुम तो अपना मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें सब पहले से जब पता था तुम्हें मुझे तभी ये सब बता देना चाहिए था, तो आज ये नौबत ना आती। तुम्हें पता है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरा गुस्सा इस टाइम बहुत है तारा, ये ना कि मैं तुम्हें भी कुछ सुना दूँ। तो तारा कहती अच्छा ठीक है, अभी अभी चलो यहाँ से। हाँ, तो तारा सिया को पकड़ती है और वहाँ से लेके चली जाती है, उसे वहाँ गेस्ट रूम में लेके जाती है जहाँ ये लोग रात को सोए थे। सिया कहती क्या है, क्यों लाई हो मुझे, मैं उन लोगों से बात कर रही थी ना। तारा कहती पहले शांत हो जाओ, इस तरह गुस्सा करने से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। जिस तरह तुम चिल्ला रही थी, अगर मेरे अलावा कोई और सुन लेता तो कितना बड़ा तमाशा हो सकता था। सिया कहती आई डोंट केयर, ओके, तुमने उनकी हरकत नहीं देखी थी। तारा कहती क्या कर रहे थे वो, क्या इंटीमेट हो रहे थे? सिया कहती मुँह ना तोड़ दूँ मैं उन दोनों का। तारापति फिर क्या था बोलो? तारापति वो दोनों एक दूसरे को, मैं नहीं बोल सकती यार, छी बहन है वो मेरी। तो तारापति तो क्या मेरी भी तो बहन है, बोलो। तो उससे आगे थी किस कर रहे थे वो दोनों। तो तारा जोर से हंसने लग जाती है। कहती क्या मैं यहाँ गुस्से से लाल हो रही हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है? तारापति सो वॉट, एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, अगर किस कर भी लिया तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। तारापति तुम बोल रही हो सीरियसली, मतलब तुम ऐसे बोलोगी? मैंने नहीं सोचा था। तारापति और मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह रिएक्ट करोगी। आई मीन आपको तो उनका साथ देना चाहिए ना, आप भी तो प्यार करती हो मुझसे, मेरा साथ देती हो, तो वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें उन दोनों का साथ देना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए। सिया बोलती अरे मैं उन दोनों का साथ ज़रूर देती, अगर मुझे पता होता वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ टाइम के बाद सारा का दिल टूटेगा और बहुत बुरा टूटेगा, सारा फिर से पहले की तरह हो जाएगी और मैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तारकती देखो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। सियापति जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। तारापति हो हेलो, किस तरह बात कर रही हो मुझसे? सियापति जान प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं अभी बहुत गुस्से में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ जस्ट लीव मी, ओके मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। तो सिया से बोल के बेड पे बैठ जाती है। तारा उसके पास बैठते, उसके शोल्डर पे सर रखती है, उसका हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है और कहती है जान प्यार तो प्यार होता है ना, चाहे हम दोनों के बीच हो या उन दोनों के बीच हो। देखो यार प्यार ना एज देखता है, ना जेंडर देखता है, ना ही कोई और चीज़ देखता है, ज़ात पात तो बिल्कुल नहीं देखता। और ये सारी चीज़ें ना मुझे आपने सिखाई हैं। तो ऐसे बोल के सिया के फेस अपनी तरफ करती है। कह दिया कि पहले मैं बहुत ही मतलब ओल्ड ख्यालों की थी बिकॉज मैं यूट्यूब से फेसबुक से हर एक चीज़ से दूर थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे होती थी, वो भी बहुत कम, सिर्फ अपनी दी से बात करने के लिए। मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था। आप मेरी लाइफ में आई, आपने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, मुझसे प्यार किया, मुझे जीना सिखाया, मुझे स्टैंड लेना सिखाया, मुझे वो इज़्ज़त दी जो पहले कभी किसी ने नहीं दी थी। देखा जाए तो मुझे प्यार करना आपने सिखाया है। जो लड़की खुद किसी को प्यार करने पे मजबूर कर सकती है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि कोई और प्यार नहीं कर सकता? अरे वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, एटलीस्ट मुझ पे विश्वास कर लो। सियक्ति पर अभी वो बहुत छोटे हैं, हम दोनों की बात अलग है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, उन दोनों को मिले हुए भी बहुत कम अरसा हुआ है, तुम्हें पता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तुम्हें पता है।
कितना दूर हैं वो दोनों। हम तो फिर भी चलो हफ्ते में एक आध बार चुपके चुपाते मिल लेते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच ये भी नहीं हो पाएगा। कैसे रहेंगे? तुम्हें पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत हर्ट करता है। अपने प्यार से दूर रहना जितनी तकलीफ़ देता है ना, वो मुझे पता है, मुझसे पूछो। तो तारा जिया के आंसू साफ करती है, कहती आई नो, लेकिन उनके सामने ये बोलना कि उनका प्यार प्यार नहीं एक अट्रैक्शन है, ये तो उनके प्यार पे गाली होगी ना। एटलीस्ट ये तो मत बोलो। सेबोती मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ सारा को नहीं, जैस को भी यार। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह रिएक्ट करूँ। इस जस्ट कि मैं उन दोनों को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती यार। तारापति अरे वो एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। सीखते भी वो छोटे हैं, अभी स्कूल ख़त्म होगा, फिर कॉलेज में जाएंगे, क्या पता कोई और पसंद आ जाए, तब क्या होगा। तारापति आप भी तो रोज़ स्कूल जाते हो, इतनी सारी लड़कियों से मिलती हो, उठती हो, बैठती हो, बातें करती हो, फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या कभी पसंद आई कोई लड़की मेरे अलावा? सीबती हमारी बात अलग है। मैंने जब से आपको देखा है उसके बाद मेरी आंखें कहीं और थमी ही नहीं। बस हर बार सिर्फ आपके पास आके मेरी आंखें रुक जाती है। मैंने सिर्फ आपको देखा है अपने सपनों में, हर जगह, हर दिन बस आपके बारे में सोचा। हर एक सेकंड सिर्फ आपका ही सोचती हूँ, कोई और मेरे ख्यालों में नहीं आ सकता। तारावती बस यही कहना चाह रही हूँ, जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हो उसी तरह वो दोनों करते हैं। जब हमारा प्यार सही है तो उनका प्यार गलत कैसे हो सकता है? सिया कहती मैं नहीं कह रही कि यार प्यार गलत है, प्यार कभी गलत नहीं होता, पर कन्फर्म भी तो हो कि प्यार है भी सही या नहीं। तारावती अरे और कितना प्रूफ चाहिए? जब वो साला का एक्सीडेंट हुआ था, जैस की हालत मैंने देखी थी, उसकी आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ, वो मैंने देखे थे। शिवती अरे यार हमारे किसी नॉर्मल फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है, तो क्या इसका मतलब हम उससे बहुत प्यार करते हैं? तारा कहती ओहो मेरी जान, आपको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिया तो मत समझाओ ना, वैसे भी मुझे कुछ नहीं समझना। तो ये दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे सिया की दी आती है। कहती क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो सिया फ़ौरन से पीछे होती है, अपने आंखों से आंसू जो है वो साफ़ करती है। उसकी दी कहती क्या हुआ, बोलो ना। तो तारा कहती अरे दी आप बैठो ना। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, बस ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। तो उसकी दी कहती कुछ तो बात है। सिया की आंखें रेड रेड गए। सिया कहती है कि दी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्का सा सर में दर्द था। उसकी दी कहती क्या सर में दर्द है, तुमने बताया क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना? सीखती हाँ 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 रिलैक्स सब ठीक है, मैं बस शावर लेने जा रही हूँ। तो उसकी दी कहती एक सेकंड, शावर लेने रूम से बाहर? तो वो कहती हाँ सारा के रूम में जा रही हूँ। तो तारा समझ जाती है जा रही है तो फिर कोई बवाल करेगी। तारा कहती अब वेट 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 मैं भी आती हूँ। तो कहती अब तुम कहाँ चली? तो कहती वो ड्रेस ड्रेस देनी होगी ना, तो मैं ड्रेस निकाल के दूँगी ना, इसलिए। तो उसकी दी कहती तुम दोनों का मुझे कभी समझ नहीं आता। तो उसके बाद सिया जो है वो फ़ौरन से चली जाती है सारा के रूम में। वो दोनों जो होते हैं वो अभी भी एक दूसरे से दूर बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत घबरा चुके होते हैं। तभी सिया धड़म से दरवाज़ा खोलती है, ये दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। सिया जो है वो देखती है कि तारा भी रूम में आ गई है। तो सिया कहती तारा डोर लॉक करो। तारा डर जाती है, कहती व्हाट, पर डोर लॉक क्यों? सिया बोलती जो बोला बस वो करो, ओके। तारा बोलती तो सिया इन दोनों के करीब जाके बैठ जाती है। वो एक हाथ में सारा का हाथ लेती है, एक हाथ में जैस का हाथ लेती है और कहती देखो मेरी तरफ देखो। तो ये दोनों इनकी तरफ देखते हैं। सिया कहती है आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों पे हाथ उठाया, मैं बहुत गुस्से में थी। तो सारा कहती है ये भी नहीं देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मरते मरते बची थी मैं, फिर भी मार दिया। सिया बोलती शराब ओके आई एम सॉरी बोला ना। तो सारा भी चुप कर जाती है। सिया कहती जो मैंने देखा ना उसके बाद तो जान से भी मार सकती थी, थैंक गॉड कि सिर्फ थप्पड़ ही मारा, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का भी पता है। तो सारा नज़र नीचे चुरा लेती है। सिया कहती इधर देखो दोनों, मेरी तरफ देखो। तो दोनों इनकी तरफ देखते हैं। अब तारा को समझ नहीं आता कि पता नहीं सिया क्या करने वाली है, क्योंकि सिया जब भी शांत होती है कुछ ना कुछ बुला ज़रूर देती है, और इसलिए तारा को लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ धमाका करने वाली है। बहुत घबराई होती है, कहती भगवान जी प्लीज़ बचा लेना, पता नहीं इस बार सिया क्या करेगी। तो सिया कहती देखो मुझे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम लोगों ने बोला वो सही है, मैं भी तारा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। और हम दोनों थोड़े बड़े भी हैं, तो अगर हम दोनों साथ में वक्त बिताते हैं या हम दोनों के बीच कुछ भी होता है तो वो लीगल माना जाएगा, पर तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, प्यार करते हो, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, इट्स ओके, लेकिन एक दूसरे के करीब तुम दोनों नहीं आ सकते।
तो सारा एकदम जैज़ की तरफ देखती है, जैज़ सारा की तरफ देखती है। जैज़ फ़ौरन बोलती है कि क्या क्या मतलब इस बात का? तो वो कहती है तुम समझदार हो, मतलब तो तुम समझ ही गई होगी। तो जैज़ जो है वो एकदम चुप हो जाती है और तारा जब ये सुनती है तो वो सिया की तरफ देखती है और कहती है ये क्या बोल रही है? तो बहन को कौन ऐसे बोल सकता है यार? तो तारा को मतलब अजीब सा लग रहा होता है ना कि सिया ने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया। तो सारा कहती है कि आपको हम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम? सेवती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं फिर कभी देखा तुम दोनों एक दूसरे की तरह या एक दूसरे के इतने करीब हो जैसे पहले मैंने देखा, तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँगी। और हाँ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते भी हो कि नहीं। तो जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा तुम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रह सकते हो उतना रहो। सारा कहती पर क्या बोलती मैंने ये नहीं बोला कि रूम शिफ्ट कर लो ये वो अलग अलग रहो, एक ही रूम में रहो, लेकिन तुम दोनों के बीच की नज़दीकियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। आई होप अब तुम दोनों मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। तो सिया ऐसे बोल के दरवाज़ा खोल के चली जाती है और जैज़ जो है वो ऐसे तारा की तरफ देखती है। तारा नज़रें चुराती है, उसे खुद कुछ समझ नहीं आता वो इस टाइम क्या बोले, तो वो भी चुपके से रूम के बाहर चली जाती है। और तारा देखती है कि सिया रूम की तरफ जा रही है, तो तारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और कहती है ये क्या बोला तुमने उन्हें? हाँ, तुम्हें शर्म भी नहीं आई अपनी बहन से इस तरह की बात करते हुए? सकती तो क्या बोलूँ? हाँ, शर्म तो मुझे उस टाइम आती जब उन दोनों को उस हरकत करते हुए देखा था। सारा सर पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो थारा बोलती ओके ठीक है रिलैक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, जो तुम अभी बाउंड्री करके आ रही हो ना मेरे तो दिमाग घूम रहा है। ऐसे अभी क्या किया मैंने सब सही बोला, वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं तो ये सब करने की ना अभी उनकी एज नहीं है, समझी? तारपति एज तो हमारी भी नहीं है ना, तो हम एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं सिर्फ बिकॉज हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तारपति दैट्स माय पॉइंट यार, वो भी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ तुम हमारे प्यार को उनके प्यार के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तारावती गलत बोल रही हो, मैं आपको बचपन से जानती हूँ पर आपको तो मैं याद भी नहीं थी, तो आप मुझे कैसे बचपन से जानती हो? सियापति यार जिस चढ़ाव हो गए, बार बार मुझे इस बात का टोन मत काटा करो कि मैं आपको भूल गई थी। तारापति ओके ठीक है आई एम सॉरी, और ये बार बार शट अप क्यों बोलती रहती हो? आजकल बहुत ज़्यादा रूड हो रही हो मेरे साथ, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है मेरे साथ रूड होना? हाँ, सियापति आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा वरीड हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ें, मुझे इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तारावती ठीक है ले लो टाइम, लेकिन तब तक ना मैं आपके करीब नहीं आऊँगी। सियावती व्हाट, ये क्या बोल रही हो? तारावती जो सुना वही बोल रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती है। सिया सर पकड़ लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो पहले ही सारा और जैस को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, टेंशन में थी। और अब जो उसे तारा ने बोला था इस बात को सुन के उसकी होश फिर से उड़ जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सारा और जैस अभी भी एक दूसरे से काफ़ी दूर बैठे होते हैं और तभी वहाँ तारा आ जाती है। सारा तारा को कहती है कि ये सब क्या था और सिया ये सब क्यों बोला? तभी जैस बोलती है कि आपको तो मैंने सब बताया था ना, आपने बोला था सब ठीक हो जाएगा, सिया भी हमारे साथ है कि तो ये सब क्या हो रहा है? तारा बोलती मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे समझ नहीं पा रही, वो आजकल मेरे साथ भी बहुत रूड हो रही है। आई डोंट नो उसके मन में क्या चलता है, वो क्या बोलती है। तुम लोग इस बात के खुश हो जाओ ना कि एटलीस्ट तुम दोनों को वो दूर तो नहीं कर रही। सारावती कोई वो दूर कर भी नहीं सकती थी। तारावती ये तुम बोल रही हो, शायद तुम भूल गई हो वो क्या कुछ कर सकती है तुम्हारे साथ। तो सारा एकदम चुप हो जाती है। तारावती देखो जैसे वो बोल रही है फिलहाल उसकी बात मान लो। तो जैस बोलती लेकिन, तो तारावती रिलैक्स, बोल रही हो ना सब कुछ टाइम्स की बात है, ओके उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो जैस बोलती पक्का? तो इस बात पे तारा कहती आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, और ये बोल के तारा जो है वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से आके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो ऐसे सर पकड़ के बैठी होती है, लेकिन तारा उससे नाराज़ होती है, वो रूम में नहीं आती, रूम में कोई भी नहीं था। बेचारी सिया काफ़ी देर तक सर पकड़ के बैठ रहती है, लेकिन जब दर्द आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो चिल्लाने लग जाती है तारा मम्मा क्या कोई है, मेरा सर बहुत दुख रहा है मम्मा। तो ऐसे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उसको लगता है वो ज़ोर से चिल्ला रही है पर उसकी आवाज़ अभी भी बाहर तक नहीं जा रही थी। और वहाँ तारा एक बार सोचती है कि वो एक बार सिया के पास जाए, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, उसने उन दोनों को अलग किया ना, अब मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी, जब तक उन दोनों को साथ में जाने की परमिशन देगी मैं भी इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं भी दूर दूर रहूँगी। तो इस गुस्से में वो भी नहीं जाती और तभी उसकी दी जो है वो जाती है उस रूम में शावर लेने के लिए, लेकिन वो देखती है कि
सिया जो है वैसे सर पकड़ के लेटी हुई है और चिल्ला रही है दर्द के मारे। उसकी कहती सिया, सिया आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, देखो सिया को क्या हुआ है। तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाने लग जाती है। तारा भी सुनती है आवाज़, तो वो भाग के आ जाती है, सारे भाग के आ जाते हैं। तारा कहती है सिया, सिया क्या हुआ तुम्हें? आँखें खोलो। सिया की मम्मी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। सिया की अब आँखें भी बंद हो चुकी होती हैं, सब बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि सारा और जहाज़ भी आ जाते हैं सबकी आवाज़ें सुन के। उसकी मम्मा जो है वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन ये लोग तो यहाँ आए रहते हैं। तो डॉक्टर बोलता है मुझे आने में 3-4 घंटे लग जाएँगे। उसकी मम्मा कहती इतना टाइम नहीं है, पता नहीं सिया को क्या हो गया, वो आँखें नहीं खो रही। वो डॉक्टर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अब? आप किसी और डॉक्टर को चेक करवा लो, मैं तब तक आ जाऊँगा। तो उसकी मम्मा जो है वहाँ पे आस-पास जो लोकल डॉक्टर होते हैं उन्हें बुलाते हैं। वो जो है वो सिया को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, शायद इनके सर पे फिर से चोट लगी थी और इन्होंने टेंशन भी बहुत ले ली। तो उसकी मम्मा बोलती व्हाट? सर पे चोट? ये कब हुआ? तो ऐसे बोल के तारा की तरफ देखती हैं। तारा एकदम नज़रें नीचे चुरा लेती है और उसकी मम्मा तारा को देख के समझ जाती है कि तारा कुछ छुपा रही है। उस टाइम तो डॉक्टर कुछ पेन किलर्स वगैरह और इंजेक्शंस लगा के चला जाता है, लेकिन सिया अभी तक सो रही होती है। और उसके बाद सिया की मम्मा हमेशा की तरह तारा को पकड़ लेती है, कहती बताओगी कैसे लगी थी उसे चोट? तारा एकदम चुप, कुछ नहीं बोल रही होती। जब उसकी मम्मा कहती है कि तारा मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो, बोलो कैसे लगी सिया को ये चोट और ये बार बार उसको चोट कैसे लग जाती है? तुमने बोला था ना लास्ट टाइम तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, ये तुम उसका ख्याल रख रही हो। मुझे ना उसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। जब जब तुम उसके करीब होती है ना उसे कोई ना कोई चोट लगती रहती है, सब तुम्हारी गलती है। तो हमेशा की तरह सिया की मम्मा सारा ब्लेम डाल देती है बेचारी तारा पे। तारा एकदम हैरान होकर खड़ी होती है और क्यों हो क्या गया, वो कुछ नहीं बोल रही होती। तभी सारा कहती है कि आप क्या बोल रहे हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत बयान कर रहे हो। तो कहती अब तुम मुझे बताओगी, छोटी हो तो छोटी बन के रहो। तो बहुत गुस्से में होती है सिया की मम्मा, किसी की नहीं सुन रही होती। और तभी ताहिर में कहती है कि पहले शांत हो जाओ, सिया को एक बार होश में आने दो, वही बताएगी उसे चोट कैसे लगी। और थोड़ी देर बाद सिया जो है वो होश में आ जाती है। देखते हैं कि वहाँ सारा है, सारे के सारे हैं, सारा भी है, लेकिन वहाँ पे तारा नहीं होती। सिया की नज़रें तो सिर्फ तारा को ढूंढ रही होती हैं। तभी उसकी मम्मा कहती मुझे बताओ कि तुम्हारी सर पे चोट कैसे लगी? हाँ, और लगी थी तो हमें कैसे नहीं पता चला इस चोट के बारे में? तो कहती मम्मा ज़्यादा नहीं लगी थी, देखो कोई निशान है, नहीं है ना? तो उसकी मम्मा कहती ज़्यादा ज़बान न चलाओ और बताओ कैसे लगी? तो वो कहती वो मैं गिर गई थी। उसकी मम्मा कहती झूठ मत बोलो। कहती क्या यार मम्मा, पाँव स्लिप हो गया था, वॉशरूम में गिर गई थी, थोड़ी सी लग गई, क्या आप भी? उसकी मम्मा कहती तुम्हें पता है ये थोड़ी सी चोट तुम्हारी जान ले सकती है, तुम क्यों नहीं मेरी कोई बात सुनती, क्यों खुद का ख्याल नहीं रखती? सिया कहती मम्मा प्लीज़, आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो सिया ऐसे बोल के उठने लगती है। उसकी मम्मा कहती लेटी रहो चुपचाप। और तभी सारा कहती है कि सिया आर यू ओके? तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। सारे सिया से उसका हाल चाल पूछ रहे होते। सिया कहती ओहो आप इतना परेशान क्यों हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तारा कहाँ है, कहीं दिख क्यों नहीं रही? तो सिया की मम्मा फ़ौरन से खड़ी हो जाती हैं। तो सिया समझ जाती है कि उसकी मम्मा ने फिर से तारा को कुछ कहा होगा। सीखती मम्मा आपने फिर से तारा को डांटा। मम्मा उसकी कोई गलती नहीं थी यार, वॉशरूम में मैं स्लिप हो गई, क्या वॉशरूम में भी वो मेरा ख्याल रखने के लिए आएगी? हम भी ना। तारा, तारा कहाँ हो तुम? तो सिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तारा को उसकी आवाज़ जाती है, तारा दौड़ के आ रही होती है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि अंदर सिया की मम्मा है। और सिया की मम्मा जो है वो गुस्से से बाहर जाने लगती है। देखते हैं तारा बाहर रुकी हुई है तो कहती जाओ, माँ से ज़्यादा ना उसे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत गुस्से में बोलती हैं। और तारा कहती है आंटी तो गुस्से में क्यों है? उसके बाद तारा अंदर चली जाती है। सिया उसे देखती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती कहाँ गई थी तुम? हाँ तुम्हें पता था ना मैं आँखें खोलूँगी तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगी, फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। तारा कहती मैं कहीं नहीं थी, मैं इधर ही थी। और कैसी तबीयत है बोलो, खून कम हुआ? सिया कहती हाँ ठीक हूँ मैं, बस तुम कहीं मत जाया करो। तो तारा कहती ओके। सेवती क्या मम्मा ने फिर से सुनाया? तारावती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। सेवती मेरी कसम। तारा कहती वोट यार, छोटी छोटी बात पे कसम। तो सबके सामने ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और जैज़ हंसते हुए सारे के कान में कहती देखा, हम दोनों को अलग करने की बात कर रही थी और खुद देखो तारा के बगैर एक सेकंड नहीं रहती। तो सारा कहती हाँ ये दोनों ऐसे ही हैं, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते भी हैं लेकिन एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं रह पाते। जैज़ कहती आई होप कि हमारे साथ भी ऐसा हो। आई मीन आई विश कि हमारा रिश्ता इस हद तक मजबूत हो जाए। चारुमती हाँ अभी ज़रा मुझसे दूर होके खड़ी हो जाइए ना, सिया देख ले तो यहीं पे डांटना स्टार्ट कर दे। दोनों हंसते हैं और थोड़ा सा स्पेस लेके खड़े हो जाते हैं। और सिया को तो इस टाइम किसी को होश नहीं होता, वो बस तारा के हाथ को ही अपने हाथ में थाम के बैठी होती है और आंखें बंद के लेटी होती है। और तारा कहती है कि ये अब बिल्कुल ठीक है, शायद ये सोना चाह रही है। सब कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग बाद में आते हैं, सब वहाँ से चले जाते हैं।
तारा जो है वो अपना हाथ छुड़ा के उठने लगती है, तो सिया आँखें खोलती है, उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो तारा यूँ सिया के ऊपर होती है, सिया बोलती है, "क्या हुआ? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो?" तारा बोलती है, "ऐसी कोई बात नहीं है, सीखती मम्मा ने बोला होगा ना कुछ, आई एम श्योर, आई एम रियली सॉरी जान। तुम्हें पता है वो मुझे लेके बहुत वरीड हो जाती हैं।" तारा बोलती है, "बात तुम्हारी मम्मा की नहीं है, बात तुम्हारी है, हाथ छोड़ो मेरा।" तो तारा ऐसे बोल के उससे दूर हो जाती है। सिया बोलती है, "ये क्या बिहेवियर है जान, मुझसे दूर क्यों जा रही हो?" तारावती से बोला था ना अपना ख्याल रखो, क्यों नहीं रखती अपना ख्याल? सिमरती मैं क्यों रखूँ अपना ख्याल? आप हो तो सही मेरा ख्याल रखने के लिए। तारावती बस करो यार, छोड़ो मुझे। सिमरती जान क्या हो गया है? ओके पापा आई एम सॉरी। सिया बोलती है कि अब तो माफ़ कर दो। तारावती छोड़ो मुझे। सिमरती क्या हो गया, इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? तारावती है कि बहुत शौक था ना सारे और जैस को दूर करने का, अब जब तक वो एक दूसरे से दूर रहेंगे मैं भी आपसे दूर रहूँगी। सिमरती ये क्या बकवास होती है यार? तारावती जस्ट शट अप ओके। सेवती शराब बोल रही हो, शर्म नहीं आती? तारावती आपको आई थी मुझे शराब बोलते हुए? सेवती मैं गुस्से में थी ना तारावती, तो अभी मैं गुस्से में हूँ। सेवती गुस्से का कोई कारण होता है? सेवती कारण तो बोलो। तारावती मैं कारण ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मुझे इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करनी। तभी से कहती आउच। तारा फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ के कहती क्या हुआ, कहाँ पेन हो रहा है? से कहती देखा दूर जाओगी मुझसे, एक सेकंड दूर नहीं जा सकती, समझी ना? तो ये ड्रामे ना किसी और को करके दिखाया करो, मुझे जल्दी से हक कर लो। तो सारा जो है वो चुपके चुपके से ना इन दोनों को देख रही होती है और हंस रही होती है, कहती यार इन दोनों कितने क्यूट लगते हैं साथ में। जैस कहती हाँ एंड आई विश के सिया भी हम दोनों के बारे में यही सोचे। तो सारावती डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। सिया समझ जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे हाथों में हाथ थाम के एक दूसरे की आंखों में जो है वो देख रहे होते हैं। और वहाँ तारा कहती है कि अब हाथ छोड़ो मेरा। सिया कहती है क्यों छोड़ूं? तब कहती हाथ छोड़ोगी तभी मेडिसिन दूंगी ना। तो तारा ऐसे बोल के मेडिसिन लेके आती है, कहती लो मुँह खोलो और खाओ इसे। सके मुझे नहीं खाना यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तावती ज़्यादा ड्रामे मत करो ओके ना, डॉक्टर ने बोला है ये मेडिसिन खानी है तो मतलब खानी है, अब मुँह खोलो। सिया बोलती क्या है यार हर बार मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, मैं थक चुकी हूँ मेडिसिन खा खा के। अब तो मेरे मुँह का टेस्ट भी ख़राब हो गया है, हर टाइम कुछ भी खाती हूँ बस मेडिसिन का टेस्ट आता है, इसलिए मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी। तारा खा रही हो कि नहीं? सिया नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। तो तारा यूँ उसका हाथ पकड़ के यूँ ऊपर की तरफ बांध देती है। सिप्ती क्या करी हो, छोड़ो मुझे। तावती मेडिसिन खाओ। सिप्ती नहीं खाऊंगी। तारा यूँ मेडिसिन जो है ऐसे क्या लिप्स के करीब लेके जा रहे थे उसके मुंह में डालने के लिए, लेकिन सिया जो है अपने लिप्स को अपने मुंह को यूँ अंदर की तरफ बंद कर देती है, कहती बोला ना नहीं खाऊंगी। तो तारा जो है वो एकदम सिया के ऊपर आ जाती है और ऐसे ही उसकी नेक पे ना ऐसे प्यारी सी किस करती है। हाय सिया को बहुत फील आता है और तारा जो है वहाँ पे प्यारी सी बाइट करती है और सारा और जैसी दोनों देख रहे होते हैं। सारा की छी हटो, हमें ये नहीं देखना चाहिए, चलो यहाँ से। सिया बड़ी रुको सही, मज़ा आ रहा है देखने दो। सब दिमाग ख़राब हो गया, क्या क्या पागलपन है? हाँ हम ये नहीं देख सकते, शर्म करो, वो बहनें हैं मेरी। चाहती सो व्हाट, मेरी भी तो बहन है ना, चुपचाप देखो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे मुफ्त की सीन देखने को मिल रहा है तो कौन छोड़े। चाहती क्या यार चलो ना। चाहती चुप कर जाओ मुझे देखना है। तो उसके बाद तारा जो है वो यूँ सिया के नेक में हाथ डाल दिया, उसके बालों में हाथ डाल के उसे ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींच दिया और उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। और किस करते करते जाए उसके मुंह में ना दवाई डाल देती है और ऊपर से गिलास उठा दिया पानी का, उसे पानी पिला देती है। सिया मेडिसिन खा लेती है, कहती छी बहुत बुरी हो बहुत बुरी हो बहुत बुरी हो, मुझे लगा मुझे प्यार करियो पर नहीं, मुझे मेडिसिन खिला रही थी। पार्वती हम अब नहीं खाओगी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और सारा ये देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, यहाँ तक कि अंदर रूम तक तारा और सिया तक आवाज़ जाती है। जैसे वो फ़ौरन सारा के मुंह पे हाथ रखती थी, शट अप क्या कर रही हो यार, सुनने के चलो यहाँ से। तो ये दोनों भागते हुए अपने रूम में जाते हैं और सारा ज़ोरों से हंसते हुए कहती वाह यार क्या तरीका था मेडिसिन खिलाने का, मेरी जान आप क्यों नहीं ट्राई करती मुझे इस तरह मेडिसिन खिलाने का? जयावती हाँ हाँ, ताकि अभी तो सिया ने सिर्फ थप्पड़ मारा था जान से ही मार दिया उसके बाद। सारा कहती यार ओ माय गॉड मुझे शर्म आ रही है, ये मैंने क्या देख लिया सारा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। अच्छा फ़ायदा उठाते हुए कहती अच्छा इसको शर्म आ रही है सिर्फ देख के, अगर ये सब आपके साथ हुआ है, आपके हाथ यूँ बेड पे बांध के उनके नेक पे हाथ डाल के ये अपनी तरफ खींच के हाय लिप टू लिप किस करके आपको मैं मेडिसिन खिलाऊं तो क्या हुआ? सवती चुप 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 हाँ बस हो गया, हाँ बहुत हो गया। जयवती सुनते ही बोलती बंद हो गई हाँ। तो जय जैसे बोल के थोड़ा सारा के करीब जा रहे होते उसके कोने में हाथ डालते कहती आओ ना जानो आपको मेडिसिन खिलाऊं। सवती क्या कर रही हूँ लीव मी ओके। जयवती क्या इतनी जल्दी है मुझे दूर भागने की, आप ही कह रही थी ना मेडिसिन चाहिए मेडिसिन चाहिए।
हाँ, लिप टू लिप वाली आओ ना मेरी जान बेड पे देती हूँ आपको। तो तो सारा हँसते हुए जैज़ को पीछे की तरफ पुश कर दिया और वहाँ से आ गई थी शिट कौन था? किसने देखा था? बोलती मुझे नहीं पता। मैं देख के आती हूँ। सिप्ती क्या कर रही हो? मेरे हाथ तो खुल के जाओ। तो तारा फ़ौरन से उसका हाथ खोल दिया और तारा बाहर की तरफ आती है इधर-उधर देखती है कोई नहीं होता। लेकिन वो देखती है कि सारा के रूम का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। तो वो समझ जाती है कि कोई और नहीं सहारा और जा रही थी तो सीधा उनके रूम में जाती है, कहती क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, उस रूम में सावित्री उस रूम में कौन से रूम में किस रूम की बात कर रही हो? हमें कुछ नहीं पता था। झूठ मत बोलो। छुप-छुप के किसी और को देखना बुरी बात होता है। सारा बोलती वैसे किसी और पे पाबंदी लगा के खुद वो सब करना वो भी गलत बात होता है। तारा बोलती मैं सुबह से मेडिसिन खिला रही थी। जैज़ कहती हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा था। हाय! बेड पे बाँध के उफ़! तो तारा कहती जस्ट शट अप ओके, छोटी हो छोटी रहो। तो उसके बाद सारा और जैज़ दोनों हँसने लग जाते हैं। तारा को बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, शर्म आ रही होती है, बहुत ज़्यादा शाय फ़ील कर रही होती है बेचारी। तो वो बगैर कुछ बोले वापस रूम में चली जाती है। ऐसे आके बोलो कौन था? तारा कहती सब ना आपकी गलती है। ऐसे बोलती मैंने क्या किया? मतलब सब कुछ खुद करो और गलती मेरी है। तारा बोलती एक्चुअली वो सारा और जैस उन्होंने सब देख लिया। ऐसे बोलती व्हाट? शिट, 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 शिट। कहती हाँ और उन्होंने मुझे टोन भी काटा। हमें रोकते हो और खुद सब कुछ करते हो। से बोलती अरे यार सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें रूम लॉक करना चाहिए था। तारा बोलती नहीं गलती मेरी है कि मुझे आपके करीब ही नहीं आना चाहिए था। आपसे बिल्कुल आपके करीब नहीं आऊँगी। से कहती बेबी 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 प्लीज़ इतना बड़ा जुर्म ना ढाओ। हाँ, करीब आओ बट रूम लॉक कर लो। हाँ, जाओ ना रूम लॉक करके आओ प्लीज़। ताप्ती जी शट अप ओके, मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली और अब से हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होने वाला। शिवपति ये क्या बात है? देखो मैं बीमार हूँ ना। हाँ, प्लीज़। ताप्ती कोई बीमार नहीं हो, ड्रामे कर रही हो। हाँ। शिवपति अच्छा मैं ड्रामे कर रही हूँ, ये भी सही है। हाँ, प्यार होता तो ना फ़िक्र होती। जब प्यार ही नहीं है तो फ़िक्र ही क्यों होगी मेरी? तारावती हो गया ड्रामेबाज़ कहेंगी। जा रही हूँ मैं। सिया कहती अच्छा ना प्लीज़। तो सिया ऐसे तारा की तरफ हाथ बढ़ाती है, फिर तारा उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बेड पे बैठ जाती है। सिया बोलती ऊपर आओ ना, आई वांट टू हग यू प्लीज़। तो तारा ही ऊपर आ जाती है, उसे हग करके लेटी होती है। तारा कहती जान प्लीज़ उन दोनों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस मत डालो यार, बच्चियाँ हैं वो। सिया बोलती बच्चियाँ हैं तभी तो रिस्ट्रिक्शन डाल रही हो यार, तुम क्यों नहीं समझ पा रही? तारा बोलती ठीक है यार पर प्यार में कहाँ कंट्रोल होता है, हम दोनों से भी तो नहीं हुआ था ना। सिया बोलती हम दोनों की बात अलग है यार, हम थोड़े बड़े हैं, वो दोनों भी बहुत छोटे हैं यार। अभी तुम नहीं समझोगी। तारा बोलती अच्छा ठीक है लीव इट। हाँ हम हमारी बात करते हैं। सिया बोलती बस हमारी बात करो। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके लेटे होते हैं, प्यार प्यार बातें कर रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ जान से पहले एक प्यार से नन्ही मुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।